सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का 6th चैप्टर, इसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, उसकी एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। अब ये क्यूब्स क्या होते हैं? सेम नंबर को 3 बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर मिलेगा वो आपका क्यूब होगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सेम नंबर है, 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 एक क्यूब है, यानी क्यूब नंबर है, या हम कह सकते हैं परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह मान लो 4 है हमारे पास, तो 4 को हम 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 16, 64 64 आ जाएगा आपका। तो 64 क्या है? क्यूब है, यानी क्यूब नंबर है, या हम कह सकते हैं परफेक्ट क्यूब है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, परफेक्ट क्यूब कब बन रहा है? जब नंबर्स आपके 3 के ग्रुप में हों। इसको हम ट्रिपल्स या ट्रिपलेट भी कहते हैं। यानी पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर दिया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फिर उसके जो भी फैक्टर हैं, क्या वो सारे 3 का ग्रुप बना रहे हैं, ट्रिपलेट बना रहे हैं? अगर सब ग्रुप बना रहे हैं, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, तब वो परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं। तो देखो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है 216। तो पहले हम क्या करेंगे, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, इधर से फैक्टर निकाला और ये जो आया सारा हमने यहाँ पर नोट कर लिया। तो आप लिखोगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 इज 216 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो भी नंबर है, क्या वो 3 का ग्रुप बना रहे हैं? तो एक ग्रुप देखो यहाँ पर 3 2 है, एक ट्रिपलेट आपका ये बन गया। इसी तरह से 3 का एक ग्रुप ये बन गया, तो यहाँ भी हमारा ट्रिपलेट बन गया, कोई भी नंबर बचा नहीं है। तो आप लिखोगे हेयर फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इन ट्रिपल्स। तो ट्रिपल्स में हम इसको ग्रुप कर सकते हैं, 3 के ग्रुप में इसे बना सकते हैं। देयरफॉर 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। इसी तरह आपको सेकंड वाला कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 128 इज, साइड में आपने कर लिया और इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो 3 के ग्रुप के नीचे आप ऐसे लाइन खींच देना, तो ये बताएगा कि हाँ ये पूरा एक ग्रुप है। याद रखना सेम नंबर ग्रुप में आएंगे, जैसे 2 का ग्रुप बना रहे हैं ना, तो सारे 2 ही होने चाहिए। तो एक ग्रुप हमारा ये हो गया, उसके नीचे लाइन खींच दिया। दूसरा ग्रुप हमारा ये हो गया। अब देखो ये वाला जो 2 है ये बच जा रहा है, ये किसी ग्रुप के अंदर नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा कोई नंबर बच जा रहा है एक्स्ट्रा, तो फिर वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। आप लिखोगे हेयर 2 रिमेन्स आफ्टर ग्रुपिंग द 2s इन ट्रिपलेट्स। तो 2 का हमने ग्रुप बनाया, तो एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया। 3 का ग्रुप बनाना है, यानी एक ग्रुप के अंदर 3 सेम नंबर्स होंगे। तो ग्रुप बनाने पे 2 हमारा बच जा रहा है, देयरफॉर 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसी तरह आप थर्ड वाला पार्ट कर लोगे। देखो 1000 आपको दिया है, यहाँ साइड में फैक्टर निकाल लिया, आपने इस तरह से लिख दिया। तो देखो 2 का एक ग्रुप बन जाएगा, 5 का एक ग्रुप बन जाएगा। कोई बच रहा है? नहीं बच रहा। हियर फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इन ट्रिपल्स, देयरफॉर 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। इसी तरह आपके 4 वाले में 100 दिया हुआ है, तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 3 का ग्रुप नहीं बनना है, यानी यहाँ पर 2 ही 2 है, यहाँ 2 5 है, कोई ग्रुप नहीं बनेगा। ध्यान रहे सेम नंबर ग्रुप में होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने ये एक ग्रुप बना लिया, तो यहाँ पर 2 तो 2 है, एक 5 है, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा, सेम नंबर ग्रुप बनेगा। तो यहाँ 2 ही 2 है, एक 2 और होता तो काम बन जाता। यहाँ 2 ही 5 है, एक 5 की कमी है। तो आप लिखोगे हेयर प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 डज नॉट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ 3। तो 2 और जो 5 हमारे फैक्टर हैं, ये 3 के ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, देयरफॉर 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फिफ्थ वाला देख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे 4 6 6 5 6 का, तो इस तरह से आएगा। तो एक ग्रुप 2 का ये बन जाएगा, दूसरा ग्रुप 2 का ये बन जाएगा, 3 का एक ग्रुप ये बन जाएगा, और 3 का एक और ग्रुप बन जाएगा। तो बेसिकली सारे ग्रुप में बन जा रहे हैं। हियर फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इन ट्रिपल्स। ट्रिपल्स में हम ग्रुप कर सकते हैं, तो ट्रिपल्स कह सकते हो या ट्रिपलेट कह सकते हो। 3 के ग्रुप को हम ट्रिपल्स या ट्रिपलेट कहते हैं। देयरफॉर ये जो नंबर है 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। फिफ्थ वाला पार्ट हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। सबसे छोटा वो नंबर जो नीचे दिए गए हो नंबर में हम मल्टीप्लाई करें, कि मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसा ही क्वेश्चन आपने पिछले चैप्टर में भी किया है कि छोटा छोटा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें एक स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देख लोगे कौन सा प्राइम फैक्टर ग्रुप नहीं बना पा रहा है, 3 का ग्रुप नहीं बना पा रहा है, ट्रिपलेट नहीं बना पा रहा है, वही नंबर मल्टीप्लाई करके सब ट्रिपलेट बना लोगे, तो फिर जो नंबर आपको मिलेगा वही परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसके आंसर में आप लिखोगे, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा था 243 ना, तो आप लिखोगे वी हैव 243, साइड में आपने ये फैक्टर निकाला, तो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 का एक ग्रुप तो ये बन गया, बाकी 2 3 हमारे पास रह गए, ये तो ग्रुप बना नहीं पाएंगे। ग्रुप बनाने के लिए, ट्रिपलेट बनाने के लिए 3 नंबर्स होने चाहिए, यहाँ 2 ही है, तो अगर एक 3 और आ जाए तो काम बन जाए। तो बस यही मल्टीप्लाई कर देंगे हम,
तो आप लिखोगे इफ़ वी मल्टीप्लाई 243 बाई 3 देन, अब देखो यहाँ हमसे नहीं पूछा था कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, सिंपल पूछा था क्या मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये क्वेश्चन में ये भी होता कि बताओ ये जो नंबर दिए परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो पहले हम वो बताते कि हाँ ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, और उसके बाद फिर आगे काम करते कि हाँ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यहाँ सिंपली पूछा क्या मल्टीप्लाई कर दें परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो डायरेक्ट हम वही बात करेंगे। तो अगर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 243 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 बन जाएगा। अब यहाँ जो हमारा 3 का ग्रुप था, एक 3 कम पड़ रहा था, तो 3 मल्टीप्लाई करने से एक और ग्रुप हमारा बन जाएगा, तो सारे ग्रुप बन गया, ट्रिपलेट बन गया, विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। तो वो छोटा छोटा नंबर जो हमको चाहिए होगा वो 3 है, इसी को मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब बना देंगे। सेकंड वाले पार्ट में देखो 256 दिया है, तो आप देखोगे 2 का एक ग्रुप बनेगा, 2 का एक और ग्रुप बनेगा, और ये 2 2 जो हमारे रह जाएंगे, एक 2 और की ज़रूरत है। तो अगर हम 256 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे ये 512 हो जाएगा, और 2 एक और मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट वाला भी आपका ये ग्रुप बना लेगा। तो सारे ग्रुप बन रहे हैं कि नहीं, ट्रिपलेट सब जगह बनना है, कोई भी नंबर रह नहीं जा रहा है, तो ये क्या होगा, विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। थर्ड वाले पार्ट में भी इसी तरह से आपको कर लेना है। 72 का करोगे तो देखो 2 3 बच जाएंगे, एक 3 और मल्टीप्लाई कर दें तो 72 में 3 मल्टीप्लाई करोगे 216 हो जाएगा, और ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। फोर्थ वाले में आप देखोगे 2 5 आपके बच गए, एक 5 और हो जाए तो काम बन जाए। कैसे होगा, इसी नंबर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 3375 हो जाएगा, और देख इसका प्राइम फैक्टर इस तरह से होगा, ग्रुप बना रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है, तो परफेक्ट क्यूब है। तो हमने सबसे छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई किया था, 5, तो ये 5 आंसर हो गया इसका। सिमिलरली फिफ्थ वाले में भी आप देखोगे, यहाँ देखो क्या हो रहा है, 100 है, प्राइम फैक्टर किया, कहीं भी ग्रुप नहीं बनेगा, कोई भी ट्रिपलेट नहीं बनेगा। यहाँ पर 2 2 है और यहाँ पर 2 5 है, तो 2 की भी कमी है, 5 की भी कमी है। अगर सिर्फ 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका ये 2 वाला रह जाएगा, ये ग्रुप नहीं बना पाएगा। तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब लिखो इफ़ यू मल्टीप्लाई 100 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, या ऐसे भी कह सकते हो बाई 2 एंड 5, तो होगा क्या, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 1000 हो जाएगा। अब एक 2 की कमी थी तो वो ये आ गया, एक 5 की कमी थी तो ये हो गया। तो देखो ये ग्रुप बना लिया, ट्रिपलेट बना लिया, ट्रिपलेट बन गया, तो ये जो हमारा 1000 आया था मल्टीप्लाई करने पर, ये परफेक्ट क्यूब है। Therefore the required smallest number is 2 multiplied by 5 equal 10। फिफ्थ वाला पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ क्या करना है कि छोटा छोटा वो नंबर जिससे ये जो नंबर्स दिए हैं आपको नीचे डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि कुछ फैक्टर ऐसे थे जो ट्रिपलेट नहीं बना पा रहे थे, 3 का ग्रुप नहीं बना पा रहे, तो वही नंबर हम मल्टीप्लाई करके ग्रुप बना देते थे और पूरा नंबर आपका परफेक्ट क्यूब बन जाता था। अब यहाँ हमको डिवाइड करना है, तो जो एक्स्ट्रा बच जाएगा, जो ग्रुप नहीं बना पाएगा, उसी पूरे को डिवाइड कर देंगे ताकि वो हट जाए पूरा। तो इसका आंसर में आप लिखोगे वी हैव, जैसे हम करते आ रहे थे, 81 इक्वल क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, साइड में ये फैक्टर आपने करके दिखाना है। तो यहाँ देखो ये 3 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ये ग्रुप नहीं बना पा रहा है। अगर हमको कुछ मल्टीप्लाई करना होता तो हम क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई करते, अभी भी ग्रुप ना बनता, 3 चाहिए, एक और 3 से मल्टीप्लाई करते, यानी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन अब हमको डिवाइड करना है, तो इसी 3 को अगर डिवाइड कर दे तो ये हट जाएगा। तो आप लिखोगे इफ़ यू डिवाइड 81 बाई 3 देन क्या होगा, 81 को 3 से डिवाइड करोगे 27 आ जाएगा, और फैक्टर में से 3 डिवाइड हो गया तो सिर्फ आपको 3 बचेंगे, और ये फिर क्या होगा, ट्रिपलेट बना लेगा, इसीलिए ये परफेक्ट क्यूब है। तो सबसे छोटा नंबर जो रिक्वायर होगा वो 3 होगा, यानी 3 से ही डिवाइड करना है। इसी तरह आपका सेकंड वाला पार्ट है, 128 का फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो यही 2 डिवाइड कर दो, तो 128 को 2 से डिवाइड करोगे तो 64 आ जाएगा। तो किससे डिवाइड करना पड़ा, 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो ये 2 आंसर हो गया। थर्ड वाले पार्ट में आप देखो 135 दिया है, ये 5 रह जाएगा, तो 5 से ही डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करने पे 27 हमको मिल जाएगा, और 27 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो किससे डिवाइड करना पड़ा, 5 से, तो 5 हमारा आंसर हो गया। हमको ये बताना था किस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो जिस नंबर से डिवाइड करना पड़ा वही हमारा आंसर होगा। और फिर 6 वाले पार्ट में देखो 192 है, यहाँ 3 बच जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करोगे 64 आपको मिल जाएगा, तो ये परफेक्ट क्यूब है। 3 से डिवाइड करना पड़ा, 3 आंसर हो गया। फिफ्थ वाले में आपको 704 दिया था, इसमें लास्ट में आपका ये 11 बच जाएगा, तो 11 से ही डिवाइड कर देंगे, 11 इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो परीक्षित एक क्यूबॉइड बनाता है प्लास्टिसाइन से। प्लास्टिसाइन एक ऐसा मटेरियल है जिससे कोई चीज़ मोड़ के बनाई जाती है, जैसे आपका मिट्टी की से खिलौने वगैरह बनते हैं ना, उसी तरह से ये भी मटेरियल होता है, ये सॉफ्ट सा होता है, इसको जैसा मोड़ना चाहो मोड़ जाता है, तो ये बच्चों के खेलने का काम आता है। तो उसी से ये क्यूबॉइड बनाता है। क्यूबॉइड का साइज़ आपको दिया हुआ है,
आपसे पूछ रहा है हाउ मच सच क्यूबाइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। तो ऐसे ही कितने क्यूबाइड की जरूरत पड़ेगी कि वो क्यूब बना ले। तो एक चीज याद रखना, किसी एक चीज से दूसरी चीज जब बनाई जाती है तो उस केस में वॉल्यूम सेम रहता है, शेप बदलने से वॉल्यूम नहीं बदलता। इसको एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो एक ग्लास है और उसके अंदर इस तरह से पानी भरा हुआ है, मान लो 1 लीटर पानी है, ठीक है। अब एक दूसरा बर्तन हमारे पास है जो थोड़ा चौड़ा सा है, अगर ये पानी निकाल के इसमें डाल देंगे तो ये इसका शेप ले लेगा। इस केस में जो शेप है वो थोड़ा बदल गया। अगर मान लो एक और बर्तन है हमारे पास कुछ इस तरह से, इसमें पानी डालोगे तो ये इसका शेप ले लेगा। यानी कोई भी जैसे लिक्विड वाली चीज होती है ना, जिस बर्तन में डालोगे वो उसका शेप ले लेगा, लेकिन रहेगा वो उतना ही। इसमें डाले तो यहाँ पर भी वाटर आपका 1 ही लीटर होगा, इस वाले बर्तन में डाले तो भी ये 1 ही लीटर होगा। यानी अगर किसी चीज का शेप हम चेंज करेंगे तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। अब इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम करेंगे। तो जो क्यूबाइड इसने बनाया था उसका अगर हम वॉल्यूम निकाल लें तो देखो क्या वो वॉल्यूम परफेक्ट क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या है, हमको देखो क्यूब बनाना है तो क्यूब तब बनेगा जब उसके सारे साइड बराबर होंगे, और सारे साइड बराबर तब होंगे जब उस क्यूब का जो हम बनाने वाले हैं उसका वॉल्यूम एक परफेक्ट क्यूब होगा। चलिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। अभी जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि करने क्या वाले हैं। पहले हमको इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर देख लेंगे वो वॉल्यूम परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अगर नहीं है तो कुछ मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। अब जिस भी चीज का वॉल्यूम परफेक्ट क्यूब होगा उसको हम क्यूब के शेप में बना सकते हैं। तो जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। गिवन दैट साइड्स ऑफ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। अब पहला काम ही है कि इसका वॉल्यूम निकाल लो। अब लिखोगे नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, उसके लिए जो तीनों साइड है इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5, अब जो 5 है उसको एक साथ हम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब वॉल्यूम हमको बेसिकली वैल्यू निकाल के दिखाना नहीं है। यहाँ पर आप देखो कि क्या ये जो वॉल्यूम है वो एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि अगर वॉल्यूम परफेक्ट क्यूब होगा तभी वो क्यूब बनाएगा। ये सिंपल सा याद रखना। अब यहाँ देखो सिर्फ 2 ही 5 है और 2 तो एक ही है। एक 5 की और ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये ट्रिपलेट बना ले, और 2 2 की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये एक ग्रुप बना ले, ट्रिपलेट बना ले 2 का। तो यही बात आप पहले लिख के बताओगे। सिंस देयर इज ओनली 2 5, सिर्फ 2 ही 5 है, एंड 1 2, एक ही 2 है इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो वी नीड, हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक 5 कम पड़ रहा है तो एक 5 ले लेंगे, 2 2 कम पड़ रहा है तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये जाके आगे मल्टीप्लाई होगा। तो हमें ज़रूरत है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 5 to the 10 to the 20 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि देखो हमारे पास ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5 है, एक 5 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और एक 2 हमारे पास था, 2 और 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक और ग्रुप बन गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1000 आ जाएगी, और 1000 आपका एक परफेक्ट क्यूब होता है। तो अगर इससे हम एक क्यूब बनाएं तो इस तरह से कुछ क्यूब बनेगा कि इसकी जो विड्थ है वो भी 10 सेंटीमीटर होगी, इसकी हाइट ये 10 सेंटीमीटर होगी, और इसकी जो लेंथ है वो भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो 10 10 10 इनको मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ जाए कि नहीं, यानी ये क्यूब बन गया। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि एक क्यूब नंबर हमको चाहिए, या हम कह सकते हैं परफेक्ट क्यूब चाहिए, तभी हमारा क्यूब बनेगा। अब फाइनल लाइन आप लिखोगे देयरफॉर वी नीड 20 सच क्यूबॉइड्स टू मेक अ क्यूब। तो ऐसे 20 क्यूबॉइड हमको चाहिए होंगे क्यूब बनाने के लिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारा जो क्यूबॉइड था उसको वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ हमको ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने पूरी वैल्यू नहीं निकाली। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो आपका आएगा 50। अब 50 तो परफेक्ट क्यूब है नहीं, और नीचे हमने निकाला कि 20 क्यूबॉइड की ज़रूरत पड़ेगी क्यूब बनाने के लिए। तो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम 50 है, तो 20 का कितना वॉल्यूम होगा, 1000 होगा, और ये 1000 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब है तो क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।